जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 498 ए के केस में सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे जजमेंट आए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप 498 ए का वो झूठा मुकदमा जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दर्ज करवाया है, उस झूठे मुकदमे को तो खत्म करवा ही सकते हो, साथ साथ आपकी पत्नी को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, इनमें से एक जजमेंट की खासियत तो ये भी है कि वो एनआरआई लोग जो विदेश में रहते हैं लेकिन उनकी पत्नी ने यहाँ भारत में उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया है 498 ए का झूठा मुकदमा, उन लोगों के केस में भी ये जजमेंट बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिस जजमेंट को लेकर मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों को जजमेंट के बारे में बताया भी था कि अगर आपने कोई भी मुकदमा अपनी पत्नी के खिलाफ दर्ज करवाया है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 9 या फिर डाइवोर्स का केस, और आपके केस करने के बाद आपकी पत्नी आपके ऊपर 498 ए या घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है तो ये सीधा सीधा काउंटर अटैक माना जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट में कही थी। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि वो जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा भारत सरकार को भी भेजा था और ये बात उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखकर भारत सरकार को भी कही थी कि इन कानूनों का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, कृपया इन कानूनों में बदलाव कीजिए। अब देखो, भारत सरकार ने तो कोई भी बदलाव नहीं करा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक और नया लेटेस्ट जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम ऐसी ही बात फिर से कही है। और जो नया जजमेंट आया है उस जजमेंट में जो है एनआरआई लोगों को भी फायदा है, मतलब डबल बेनिफिट वाला ये नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उस मामले में क्या हुआ था। देखो दोस्तों, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया में दोनों का डाइवोर्स भी हो गया था, जिसके बाद वाइफ इंडिया आई और इंडिया आकर वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी चीजें देखी तो उस केस में जो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगाए थे और उन इल्जामों की जो प्लेस बताई थी, यानी कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो उसमें बताया था, वो बताया था ऑस्ट्रेलिया को, कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट, दहेज प्रताड़ना ये सब करी और वो सब जो चीजें करी वो वहां ऑस्ट्रेलिया में करी। तो सबसे पहला पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह बताया कि जो ये घटना की प्लेस बता रही है, यानी कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट, कि किस जगह पर यह घटना हुई है, वो जगह है ऑस्ट्रेलिया की, ये महिला है भारत में।
ऑस्ट्रेलिया का कानून अलग है, भारत का कानून अलग है, तो ये मुकदमा यहाँ पर बनता ही नहीं है। भारत में ये महिला मुकदमा दर्ज करवा ही नहीं सकती। उस महिला ने पुलिस वालों को रिश्वत वगैरह खिला के मुकदमा दर्ज करवा दिया होगा। आप लोगों को पता ही है 498 वगैरह के केसेस पुलिस वाले रिश्वत खा के दर्ज कर देते हैं। मुकदमे सरासर झूठे होते हैं, बाद में जाके क्लियर भी हो जाती है ये बात। लेकिन उन मुकदमों के दर्ज होने के पीछे का रीजन होता है करप्शन, जो कि पुलिस करती है। तो दोस्तों उस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर आप उस मुकदमे को जीतोगे ही जीतोगे, ये 100% गारंटी होती है, जैसा इस केस में हुआ। तो पहला पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि ये जो घटना बता रही है ये ऑस्ट्रेलिया की बता रही है और ये मुकदमा इसने दर्ज करवाया है भारत में, तो ये मुकदमा तो दर्ज हो नहीं सकता, ये तो ऑस्ट्रेलिया का मैटर बनता है, भारत का मैटर नहीं बनता। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये रखा कि हस्बैंड ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी वाइफ से तलाक ले लिया था और उसके बाद उसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, जिससे ये चीज साफ साफ जाहिर होती है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को परेशान करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए ये काउंटर ब्लास्ट करा है 498A का। हम इसे काउंटर ब्लास्ट भी कह देते हैं, काउंटर अटैक भी कह देते हैं, अलग अलग तरीके हैं कहने के, लेकिन मतलब इन सब चीजों का एक ही निकलता है। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको अपने पहले एक वीडियो में बताया था, काउंटर केस वाली बात, जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि मैंने एक वीडियो बनाई थी उस जजमेंट को लेकर, वो ही सेम बात फिर से आ गई। काउंटर अटैक कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर 498A का केस दर्ज करवाती है, लेकिन आपने उससे पहले ही कोई भी केस दर्ज करवाया हो, सेक्शन 9 डाइवोर्स कुछ भी, उसके बाद आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस दर्ज करवाया है, तो वो काउंटर अटैक या काउंटर ब्लास्ट माना जाएगा, जिस ग्राउंड का इस्तेमाल करके वो झूठा मुकदमा जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दर्ज करवाया है, उस झूठे मुकदमे को आप खत्म करवा सकते हो। तो दोस्तों अब दो दो जजमेंट्स हो गए सुप्रीम कोर्ट के, एक तो उन लोगों के लिए जो भारत में ही रहते हैं और एक जजमेंट उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने यहाँ भारत में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है। तो जो विदेश में रहते हैं उनके वाले जजमेंट में दो ग्राउंड्स काम आएंगे। एक तो ये कि अगर वाइफ घटना विदेश की लिखवाती है तो भारत में वो केस दर्ज नहीं हो सकता, उसका ग्राउंड ही नहीं बनता। और दूसरा पॉइंट काउंटर अटैक वाला, और जो पहला जजमेंट है उसमें भी सेम चीज है, काउंटर अटैक वाला ग्राउंड। तो अगर ऐसी स्थिति आपके केस में भी है तो इन जजमेंट्स का इस्तेमाल आप अपने केस में कर सकते हो। स्क्रीन पर आप लोगों को दोनों जजमेंट्स के नाम शो हो रहे होंगे। दोस्तों अगर आप इन जजमेंट्स को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो इन नामों को गूगल पर सर्च करके आप इन जजमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर गूगल पर सर्च करने पर भी आपको ये जजमेंट नहीं मिल रहे हैं तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर बताया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क, जो कि मात्र 200 रुपए है एक जजमेंट का, वो शुल्क जमा करवा कर आप मुझसे जजमेंट ले सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों, इनमें से एक जजमेंट एनआरआई लोगों के लिए है, एक जजमेंट भारतीय लोगों के लिए है, ग्राउंड दोनों में लगभग सेम ही है। तो जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो उस जजमेंट को मुझसे ले जो भारत के रहने वाले लोगों के लिए है, और जो एनआरआई लोग हैं वो उस जजमेंट की मांग मुझसे कर सकते हैं जो एनआरआई लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोनों ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बड़े पावरफुल जजमेंट्स हैं। बाकी दोस्तों अगर आपके ऊपर भी दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।